तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। उतना आसान होने वाला है जितना आसान आप गाय भैंसों को चराते हो, जितना आसान खेत में घास काटने जितना आसान है, उतना आसान तरीके से मैं आज के इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। आज के वीडियो में हम विशेष रूप से हम जटिल उत्तक को पढ़ेंगे, जटिल उत्तक के प्रकार को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जटिल उत्तक क्या होता है। इसमें जाइलम हो गया, उसके मुख्य घटक हो गया, अन्य बहुत सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जटिल उत्तक क्या है। पहले तो आप लोग के बहुत सारे लोग को ये टेंशन हो कि जटिल उत्तक क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, इसको तो हमने सुना नहीं है। देखो दोस्तों, जाइलम फ्लोएम जो होता है ना तो किसी चिड़िया का नाम है, ना तो किसी डायनासोर का नाम है। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो उत्तक से बना हुआ है। तो जो उत्तक होता है, जो हमारा उत्तक होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका पादप उत्तक हो गया, एक जंतु उत्तक हो गया। तो जो आपका पादप उत्तक होता है, इस पादप उत्तक को हमने दो भागों में बांटा है। एक विभजोतक उत्तक में बांटा है और दूसरा हमने स्थायी उत्तक में बांटा है। क्या ध्यान दीजिएगा, उत्तक है, उत्तक दो प्रकार का होता है, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। जितने भी पेड़ है, पौधे, घास है, झड़ है, झंखाड़ है, उनका शरीर, उनकी संरचना, उनकी पत्तियां, उनके जड़, उनकी तना, उनके फल, उनके पौधे, उनके फूल जिससे बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो पादप उत्तकों से बने होते हैं। तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है विभज्योति उत्तक जो विभाजन से बनता है। ठीक है, ये जो विभज्योति उत्तक होता है ये पेड़ पौधों में मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि कोई पेड़ कितना मोटा होगा, कोई पेड़ कितना लंबा होता है। जैसे आप बरगद का पेड़ लो, पीपल का पेड़ लो, खूब मोटे होते हैं ये लोग। लेकिन वहीं पर आप बांस का पेड़ लो, आप तरकुल का पेड़ ले लो, बहुत मोटा नहीं होता, लंबा खूब होता है। वहीं पर आप देख लो, गेहूं का पेड़ ले लो, धान का पेड़ ले लो, आप जो है सरसों का पेड़ ले लो, मोटा तिनके भर जितना नहीं होता है लेकिन लंबा ठीक ठाक होता है। घास देखो, आज घास काट के आओ, 10 दिन बाद फिर घास निकल आ जाएगा, आज काटो फिर निकल आ जाएगा। घास ऐसा होता है तो घास वैसा क्यों नहीं होता है। तो उन सब को जानने के लिए आपको क्या पादप उत्तक में विभज्योति उत्तक को पढ़ना पड़ेगा। विभज्योति उत्तक को पढ़ेंगे ना तो इसका जवाब आपको मिलेगा कि क्यों कोई पेड़ बहुत मोटा होता है, कोई पेड़ पर पतला होता है। ये विभज्योति उत्तक जिम्मेदार है। अब दूसरा जो प्रकार होता है पादप उत्तक का, जिसको हम स्थायी उत्तक बोलते हैं। क्या स्थायी उत्तक। अब ये जो स्थायी उत्तक होता है ये पेड़ पौधों में फूल के आने के लिए, पत्ती को आने के लिए, फिर उसके बाद उसके जड़ों के लिए, फिर उसमें भोजन के लिए, उसमें पानी के लिए आदि के लिए स्थायी उत्तक जिम्मेदार होता है। तो जो आपका स्थायी उत्तक होता है, क्या स्थायी उत्तक होता है, ये दो प्रकार का होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल उत्तक, एक होता है जटिल उत्तक। तो आज के वीडियो में हम जो होता है स्थायी उत्तक के जटिल उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, यानी जटिल स्थायी उत्तक पढ़ेंगे। अब सवाल होता है ये स्थायी उत्तक क्या होता है। जो स्थायी उत्तक होता है वो किसके लिए जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो किसके लिए जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे ले, उनको पानी कैसे मिले, उनका भोजन का परिवहन कैसे हो, अन्य चीज़ों के लिए क्या ये जो होता है जिम्मेदार होते हैं। आज की वीडियो में हम इसी को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, स्थायी उत्तक का जटिल। जो स्थायी उत्तक होता है वो सरल उत्तक और जटिल उत्तक दो भागों में पड़ता है, जिसमें से हमने क्या जटिल उत्तक को, जिसमें से हमने सरल उत्तक को पढ़ लिया। आज की वीडियो में हम जो है जटिल उत्तक को पढ़ेंगे कि जटिल उत्तक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जटिल उत्तक की परिभाषा देखते हैं। जटिल उत्तक क्या होता है, परिभाषा यदि लिखने के लिए दें तो क्या लिख के आएंगे, तो परिभाषा लिखेंगे, जब कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं तो उसको हम जटिल उत्तक करते हैं। जब कई प्रकार की कोशिकाएं, जब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर कोई एक कार्य करती हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम जटिल उत्तक बोलते हैं। यह उत्तक मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं और ये पौधों में शरीर में पदार्थों का परिवहन करते हैं। और जितने भी पेड़ पौधा होता है उसमें पदार्थों का परिवहन एक तरह से लोग करते हैं। अब आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते हैं जटिल उत्तक इस तरीके से दिखता है, जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। देखिए, जटिल उत्तक के प्रकार को जानेंगे तो समझ में आएगा। जो जटिल उत्तक होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, उसको समझेगा। जो जाइलम होता है, देखिए जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। देखिए, जो आपका जाइलम होता है वो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है। जाइलम जो होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको जड़ों में, देखो इस प्रकार से जो जड़ें होती है ना, इस जड़ों में इस प्रकार आपको जाइलम पाया जाता है। ये आपका जाइलम है।
ठीक है। ये क्या करता है, जड़ों के माध्यम से जो भी आपके मिनरल हुआ, जो भी आपके खनिज हुआ, उनको लेने का काम करता है। और जो फ्लोएम होता है वो उस तरह से पेड़ की पत्तियों में होता है, और ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन देना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर उसके बाद प्रकाश की उपस्थिति में आपका देखो जो ग्लूकोज बनता है उसको लेने देने का एक तरह से काम कौन करता है, ये करता है, कौन, फ्लोएम करता है। तो देख सकते हैं जाइलम जो होता है जड़ों में पाया जाता है, फ्लोएम पत्तियों में पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, इनके काम को देखो, जाइलम का क्या काम होता है। जब जाइलम फ्लोएम के दोनों प्रकार को पढ़ लोगे ना, समझ लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सरल नहीं जटिल उत्तर क्या काम करता है। तो देखो, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जो जाइलम होता है ये क्या करता है, जो कि जड़ों में ही पाया जाता है हर पेड़ पौधों के, और ये जड़ों से क्या करता है, खनिज हो गया, जल हो गया, जड़ों से उठाकर पूरे शरीर में, यानी पेड़ पौधों के पूरे शरीर में पूरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। और ये एक दिशी होता है। एक दिशी मतलब एक दिशा में काम करता है। एक दिशा मतलब ये नीचे से ऊपर जाता है, सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, यानी नीचे से ऊपर ही चीजों को लेकर जाता है। इमेज में देखिए एरो है ना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यानी नीचे से ऊपर कोई चीजों को लेकर जाएगा, एक दिशा में काम करता है। यानी ये केवल नीचे से ही ऊपर की ओर जाता है, यानी नीचे से खनिज को लेगा, लवण को लेगा, अन्य चीजों को लेगा, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, जिससे पेड़ पौधे का रंग आता है, फल आता है, फूल आता है, उनका विकास होता है, मोटे पतले जैसे उनको होना होता है वो होता है। देखिए ये आपका पेड़ हो गया, उसकी जड़ों के अंदर देखो इस तरह से कुछ पाया जाता है। जाइलम इस प्रकार से देखो पाया जाता है, जाइलम इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये जाइलम हो गया। इसके मुख्य घटक की बात करें, यानी इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो ट्रेकिड्स है, वाइकाएं हैं, जाइलम रेसे हैं, जाइलम पेरेकाइमा है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको विस्तार से पढ़ा देता हूँ। देखो इसके कई सारे भाग है, इसके 4 भाग है। पहला आता है ट्रेकिड्स, लंबे और नुकीले जैसे ट्यूब होते हैं। ये जो ट्रेकिड होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ट्रेकिड जो होता है ना इस तरीके का होता है। देखिए जो पेड़ पौधे जब काटोगे तो इस तरीके को संरचना देखने को मिलेगी, इस तरह की संरचना देखने को मिलेगी। माइक्रोस्कोप से देखो ना तो ऐसा दिखेगा, इस तरह से कुछ आपको गोल गोल संरचना देखिए। पेड़ पौधे, कोई सूखा पेड़ पौधा उसको काटोगे ना तो इसमें देखो इस तरह से छेद जैसे कुछ देखने को मिलेगा। यही है ट्रेकिड्स। यही क्या है, ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स, यही है ट्रेकिड्स। और ये क्या करता है, ये पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। ये जो इस तरह से छेद टाइप का जो दिखता है ना, इस तरह के छेद टाइप का इस तरह दिखता है ना, ये आपको गन्ने में ज्यादा दिख जाएगा, आपको केले के पेड़ में दिख सकता है, आपको इन पेड़ों में ज्यादा दिखेगा। और ये क्या करता है, पानी को ऊपर ले जाने का एक तरह से काम करता है। ये छेद के माध्यम से पानी पूरे शरीर में हो जाता है पेड़ पौधों में, ये इसका काम होता है। फिर दूसरा आता है वाइका है। वाइका क्या होती है, ये बड़ी बड़ी नालियां हैं जिसमें पानी तेजी से ऊपर चढ़ता है। और ये वाइका एक तरह से पाइप का तरह होता है जिसमें पूरी तरह से क्या करता है, पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है। जैसे देख सकते हैं, मान लो ये पेड़ पौधा हो गया, फिर जड़ों से पानी पूरा ऐसा ऐसा अलग अलग कंछे तक जाता है ना इस तरीके से। तो ऐसा क्या होता है, पाइप की तरह होता है। इस तरह से देखो ऐसा पाइप की तरह होता है, ऐसा देखो पाइप की तरह होता है। ये देखो ऐसा पाइप की तरह होता है, ऐसा पाइप की तरह होता है। और ये क्या करता है, वाइका क्या करता है, जितने भी खनिज हो गए, जल हो गया, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगला गया जाइलम रेसे। ये पौधों को मजबूती देते हैं। ये क्या करते हैं, पौधों को मजबूती देते हैं ताकि कोई पेड़ पौधा गिरे नहीं। और ये कैसा होता है, देखो इस तरीके से रेसे टाइप का होता है। माइक्रोस्कोप से देखो ना इस तरह का रेसे टाइप का दिखेगा। जैसे मान लो पेड़ पौधा हो गया, इसकी तरह से रेसे टाइप का आपको दिखेगा पेड़ पौधों में, इसके अंदर ऐसा रेसे टाइप का दिखेगा और पेड़ पौधों को मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, अगला आता है जाइलम पेरेकाइमा। इसमें खनिज और कुछ भोजन संग्रहित होते हैं। इसमें क्या आता है, जो पेड़ पौधों का जो खनिज हो गया, जो उनका भोजन हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, जल हो गया, खनिज हो, इसको स्टोरेज करने के काम करते हैं। पौधों की लकड़ी काटने पर उसमें रस और नमी महसूस होते हैं। जैसे केला का पेड़ काटो, उसमें देखो बहुत ज्यादा नमी होगा। कोई भी हरा भरा पेड़ को काटो ना तो नमी होता है। नमी क्यों होता है, क्योंकि वो नमी में ना उनका पूरा ऊर्जा होता है, उसमें पूरा उनका खनिज होता है, लवण होता है। उसी को लेकर पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। उसी को लेकर पेड़ पौधे क्या होता है, अपना विकास करता है। तो स्टोरेज करने का काम कौन करता है, जाइलम पेरेकाइमा करता है। इस बात को याद है। इस तरह देखो जाइलम पेरेकाइमा डॉट डॉट दिखेगा, इसी में वो रस के रूप में स्टोर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहा आपका क्या, ये आपका जाइलम रहा। अब चलिए फ्लोएम को पढ़ते हैं कि फ्लोएम क्या होता है। नहीं, फ्लोएम को आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा जाइलम में। तो जाइलम का ये काम होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।